नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, डेंग शाओपिंग चीन का वो राष्ट्रपति जिसे आज मॉडर्न चाइना का पितामह कहा जाता है और चीन के इकोनॉमिक महाशक्ति बनने का एक तरीके से सूत्रधार भी इन्हें ही कहा जाता है। 1980 के दशक में चीन को तमाम तरह की बातें कही जाती थी पश्चिमी देशों में। चीन को एक बहुत ही गरीब मुल्क बताया जाता है कि बहुत ही बेकार देश है। तमाम तरह की जितनी भी बुरी चीजें हो सकती थी सब चीन के बारे में कही जाती थी। लेकिन डेंग शाओपिंग ने अपने देशवासियों से राष्ट्रपति बनते ही पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था चीनियों से कि कीप योर डाउन हेड एंड वर्क हार्ड, यानी कि अपना सिर नीचा करके चुपचाप बहुत ज्यादा मेहनत करते रहो ताकि आने वाली जो जनरेशन होगी वो दुनिया के सामने सर उठाकर चल सके। अगर पश्चिमी देश चीनियों की बुराई करते हैं और चीनी उसका जवाब जबान से देते हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि आप मेहनत करते रहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करते रहिए। और उसी की बदौलत चीन आज पूरे पश्चिमी देशों को और पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। दरअसल अब से 20 साल पहले भारत को लेकर एक मजाक चला करता था पश्चिमी देशों से, खासकर कि अमेरिकी मीडिया में, जो लिबरल मीडिया कहा जाता है अमेरिका का। वहां पर मजाक ये था कि भारत कभी भी एक लड़ाकू विमान जैसा एडवांस हथियार बना ही नहीं सकता। या तो भारत रूस से खरीदेगा या फिर अमेरिका या पश्चिमी देशों से। लेकिन उसी पश्चिमी मीडिया का मैं आपको एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल दिखाने वाला हूं जिसको लेकर खूब हल्ला हो रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी, जो बहुत ही ज्यादा प्रख्यात है और बहुत ज्यादा सम्मानित भी इसे माना जाता है, खासकर कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में। तो इसने एक आर्टिकल छापा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और उसका जो शीर्षक है वो है हाउ डिड इंडिया मैनेज टू बिल्ड एन एडवांस फाइटर जेट लाइक तेजस। मैं आपको हिंदी में भी इसका तर्जुमा बता देता हूं। हिंदी में कहना ये चाह रहे हैं कि भारत आखिरकार कैसे कामयाब हो गया एक एडवांस हथियार बनाने में, तेजस जैसा। जी हाँ, यानी कि तेजस को एडवांस तो बता ही रहे हैं, साथ ही आश्चर्य जता रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि आखिरकार भारत ये बनाने में कामयाब कैसे होगा, क्योंकि ज्यादातर देश लड़ाकू विमान बना ही नहीं पाते क्योंकि बहुत ही क्रूशल टेक्नोलॉजी है। और इसके पीछे भारत के वैज्ञानिकों का ही इसमें श्रेय दिया गया है। कहा कि भारतीय वैज्ञानिक बिल्कुल डेंग शाओपिंग वाली रणनीति पर चले। उन्होंने अपना सिर झुकाकर चुपचाप कड़ी मेहनत करते रहे ताकि उनकी आने वाली जो जनरेशन है, जो आज हमारी जनरेशन है, वो सिर उठाकर दुनिया में कह सके कि हाँ, हमारे देश में भी हमारा खुद का एक अपना एडवांस लड़ाकू विमान है। और आज की तारीख में अमेरिका में इसको लेकर चर्चा की हो रही है। कारण है 300 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर। दरअसल एक अमेरिकी सरकार ने ऑर्डर निकाला है जिसमें उसे अपनी नौसेना के लिए 300 लड़ाकू विमान चाहिए जो काफी लाइट हो, एडवांस हो, और इसके अलावा ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतर सकें। तो उस टेंडर में फिलहाल भारत यहां पर मीलों आगे है किसी भी कंपनी से, यहां तक कि अमेरिकी कंपनियों से भी। तो अमेरिका में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि चलिए, भारत यहां पर टेंडर जीत भी नहीं पाया 1%, लेकिन भारत इस टेंडर में शामिल है। दुनिया में इस समय अमेरिका ने सिर्फ 4 कंपनियों को चुना है, इसमें भारत की HAL है। तो अपने आप में भारत की बहुत बड़ी जीत है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेना भारतीय लड़ाकू विमान को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड दिख रही है। और अमेरिकी मीडिया में इस बात को लेकर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित कर देने वाला पल है, क्योंकि जो बड़े बड़े यूरोपियन देश हैं, जो अमेरिका के एलाई हैं, उनके पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान है। भाई, यूरोफाइटर टाइफून है, इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे लड़ाकू विमान है। लेकिन अमेरिका ने जो RFI जारी किया है वो एक भारतीय कंपनी को जारी किया है, HAL को। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, भारतीय लड़ाकू विमान की क्वालिटी। भारत ने इसे बनाने में जरूर 25 से 30 साल का समय लिया है, लेकिन हमने क्वालिटी को लेकर कहीं भी एक जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और अमेरिका की भारत को RFI जारी करना भारत के लिए एक मोहर की तरह काम करेगा पूरी दुनिया में कि भारतीय लड़ाकू विमान क्वालिटी में किसी से भी कम नहीं है बल्कि बेहतर हैं। और यकीनन मैं भी इसका सारा श्रेय देना चाहूंगा अपने वैज्ञानिकों को, जिन्होंने समय तो जरूर लिया इसे बनाने में, लेकिन एक बेहतर प्रोडक्ट हमें दिया है। उन्हें इसका पूरा श्रेय जाता है और हम भी उन्हें बधाई देते हैं कि आने वाले समय में तेजस MK2 बन रहा है, उसकी भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, और M का जो बन रहा है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, वो भी जबरदस्त तरीके से सामने आए। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।